हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस दैनिक पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे हिंदी की पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण होगा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो पूरी वीडियो देखिएगा। यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को हिंदी की पाठ्य योजना बनाना सिखाया गया। अगर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद इस वीडियो से लाभ मिलता है, हेल्प मिलती है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए अगर आप लोगों की हेल्प होती है इस वीडियो के माध्यम से। और अगर ऐसी वीडियोस देखनी है आप लोगों को डेली बेसिस पे, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ भी सकते हैं। जुड़ने के लिए यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो जो भी यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसके बारे में आपको पता चलता रहे और आप लोग हेल्प लेते रहें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना हिंदी की। सबसे ऊपर आप सभी को पता है कि पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जैसे दैनिक पाठ्य योजना यहाँ पर लिखा है उसके सामने आप नंबरिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 जो भी नंबर होगा। या फिर पाठ्य योजना लिखने के लिए कहें तो पाठ्य योजना सिर्फ लिखिएगा, आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। वो दिनांक लिखना होता है जिससे ये पता चलता है कि इस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा हमारी आज की 8वीं है। कालांश प्रथम, आप अपने अनुसार कालांश लिखिएगा। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र कहते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। चक्र और कालांश सेम होता है। विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, यानी कि जिस विद्यालय में आपकी ट्रेनिंग होगी उस विद्यालय में आपको उस विद्यालय के नाम को यहाँ पे लिखना है। आपको अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना होता है। समय यहाँ पे आपको लिखना होता है 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, जो भी आपको समय मिले। उसके बाद यहाँ पे संबद्ध इकाई, किस इकाई से संबंधित ये पाठ है। विषय हिंदी का है। पाठ का नंबरिंग अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद देख सकते हैं पाठ प्रकरण हमारा आज का है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अब इसके बाद आता है आपका उद्देश्य, जो कि जिसको कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य को ही प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं। और एक तरफ आपको उद्देश्य लिखना होता है और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखना होता है। यानी कि ये चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या विकास करना चाहते हैं आप, उनको ये चैप्टर पढ़ने के बाद क्या क्या नॉलेज उनके अंदर डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। तो देखिए, पहला हेडिंग लिखा गया ज्ञानात्मक। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है विद्यार्थी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ में आए नवीन शब्दों का प्रत्याभिज्ञान व प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अगला यहाँ पे हेडिंग है अर्थ ग्रहण। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ को मनोयोग व धैर्यपूर्वक सुनकर उसके भाव को ग्रहण कर सकेंगे, अच्छी बातों को अपने जीवन में उतार सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें विद्यार्थी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ को मनोयोग से पढ़कर उसके भाव को ग्रहण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है अभिव्यक्ति। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ का शुद्ध वाचन व शुद्ध लेखन का अभ्यास कर सकेंगे। अगला हेडिंग है फोर्थ कौशलात्मक। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण की कुशलता का विकास प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी शुद्ध व्याकरण संबंधी भाषा के में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग है अभिरुचि। इसमें देखिए लिखा गया पहला पॉइंट विद्यार्थी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ को पढ़ने में रुचि लेंगे तथा जीवनी से प्रेरणा लेंगे। और छठवीं हेडिंग है इसमें उद्देश्य का अभिवृद्धि। इसमें देखिए लिखा गया है विद्यार्थी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ के में आई आदर्श सद्वृत्तियों की का जीवन में विकास कर सकेंगे। इसके बाद आता है अगला हेडिंग आपका, जिसको कहते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी सामग्रियों को लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करते समय 30-35 मिनट की क्लास में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया झाड़न, जिसको कहते हैं डस्टर, लपेट फलक, श्वेतवर्तिका यानी कि चौक, संकेतक। शिक्षण विधि है या फिर प्रविधि है, तो प्रविधि जो होती है वो प्रश्नोत्तर होती है और विधि जो होती है वो स्पष्टीकरण या व्याख्यान विधि होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया विद्यार्थी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ में के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है अगला हेडिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग कही जाती है प्रस्तावना। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का क्रियाएं, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका हो जाएगा, लड़के हैं तो छात्राध्यापक हो जाएगा, और छात्र क्रियाएं। इसमें कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछेंगे आप बच्चों से, व्यक्ति के विचारों, सूचनाओं आदि के आदान प्रदान को क्या कहते हैं। बच्चे बोलेंगे संचार कहते हैं इसको। दूसरा प्रश्न मिलेगा यहाँ पे आपको बनाना है, संचार के कितने भाग होते हैं। बच्चे बोलेंगे 2 भाग होते हैं, पहला मौखिक दूसरा लिखित। तीसरा प्रश्न है लिखित संचार के माध्यम बताइए। लिखित संचार के माध्यम आप सभी को सबसे पहले इसमें है मोबाइल, दूसरा है तार जिसको कहते हैं पत्र, और तार आदि। ठीक है, तार और पत्र अलग अलग है, कन्फ्यूज हो गए थे। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें से परंपरागत साधन कौन सा है। बच्चे बोलेंगे पत्र या फिर चिट्ठी। और पांचवा प्रश्न फिर यहाँ पे आएगा, चिट्ठी की दुनिया के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे इसके बारे में, अभी तक वो नहीं पढ़े हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे होगा अपना उद्देश्य कथन बोलिएगा। छात्रों,
आज हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि आप उनको चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताने वाले हैं, उनके जो चैप्टर है। अब इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसको यहाँ पे हेडिंग के रूप में लिखना होता है प्रस्तुतिकरण। इसको 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। अध्यापन बिंदु, जिसको शिक्षण बिंदु कहते हैं। दूसरा छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं और श्यामपट्ट सारांश एवं सहायक सामग्री। पहला यहाँ पे अध्यापन बिंदु है आदर्श वाचन। उस चैप्टर को आदर्श तरीके से आप पढ़ेंगे। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन में देखिए लिखा गया, छात्राध्यापक विद्यार्थियों के यहाँ पे सम्मुख शुद्ध स्पष्ट उचित आरोह अवरोह पूर्वक गति तथा हाव भाव से आदर्श वाचन करेगा। सामने देखिए छात्र वाले कॉलम लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इसके बाद प्रविधि और विधि है जो यहाँ पे, तो पठन विधि है, ठीक है। अनुकरण वाचन में आपको दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिखना है। अनुकरण वाचन, इसमें बच्चों से आप कहेंगे कि जिस तरीके से मैंने पढ़ा है उस तरीके से आप भी उसको लय गति और आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए चैप्टर को पढ़िए। तो यहाँ पे विद्यार्थियों को देखिए लिखा गया, छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को शुद्ध स्पष्ट उचित आरोह अवरोह के साथ अनुकरण वाचन करने को कहेगी। विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। श्यामपट्ट पे देखिए लिखा गया है, शब्दार्थ अजीबोगरीब, जिसको कहते हैं अनोखा, दायरा यानी कि सीमाएं, मिसाल यानी कि उदाहरण, आधुनिकतम यानी कि नवीन, धरोहर यानी कि अमानत, मुस्तैद यानी कि सतर्क। ये शब्दार्थ हो गया। ये प्रविधि जो था पहले ही बता चुका हूँ मैं, पठन कौशल था। अशुद्ध संशोधन है, छात्राध्यापक कथन यहाँ पे है, छात्राध्यापक विद्यार्थियों द्वारा किए गए अशुद्ध उच्चारण शब्दों को अन्य विद्यार्थियों की सहायता से शुद्ध कराएगी। जैसे कोई बच्चा कोई पढ़ रहा है पाठ, उसमें कोई वर्ड गलत बोल रहा है तो उसको शुद्ध कराएगा, जिससे उसको फ्यूचर में वो बच्चा गलत ना पढ़े। विद्यार्थी निर्देशानुसार शब्दों को शुद्ध रूप से उच्चारित करेंगे। ये प्रविधि क्या थी, स्पष्टीकरण व श्यामपट्ट कौशल। कठिन निवारण अब आता है। कठिन निवारण में शब्दार्थ है, छात्राध्यापिका कठिन शब्दों के अर्थों को श्यामपट्ट पर लिखकर प्रस्तुत करेगी, जो अभी ऊपर दिखाया मैंने। विद्यार्थी अपनी अभ्यास पुस्तिका में कठिन शब्दों के अर्थों को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको, कठिन शब्दार्थ है अजीबोगरीब, जिसको अनोखा कहते हैं, दायरा जिसको सीमाएं कहते हैं, जिसका अर्थ होता है धरोहर यानी कि अमानत। अब आता है ये यहाँ पे जो प्रविधि थी या फिर विधि थी, ये श्यामपट्ट कौशल थी। बोध प्रश्न अब आता है। बोध प्रश्न में छात्राध्यापक यहाँ पे बच्चों से जो अभी पढ़ाया रहेगा उससे रिलेटेड प्रश्न पूछेगा बच्चों से। पहला प्रश्न है, भारत में रोज कितनी करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं? बच्चे बोलेंगे 4.5 करोड़। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पत्र लेखन प्रतियोगिताएं कौन से सन में शुरू हुई थी? तो बच्चे बोलेंगे 1972 में। ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं तभी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो नहीं पूछ सकते। अब ये प्रश्न आप श्यामपट्ट पे भी लिख सकते हैं। देखिए श्यामपट्ट पे भी लिखा गया है, पत्र लेखन प्रतियोगिता 1972 में शुरू की गई थी। अब यहाँ पे आता है तीसरा प्रश्न बोध प्रश्न का, सैनिक किसका उत्सुकता से इंतजार करते हैं? तो बच्चे बोलेंगे पत्रों का। चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी के पास किस नाम से पत्र आया करते थे? बच्चे बोलेंगे महात्मा गांधी इंडिया के नाम से। पांचवा प्रश्न है, लिखते लिखते गांधी जी का दाहिना हाथ दर्द करने पर क्या करते थे? बायां हाथ से लिखते थे। यही सारी चीज़ें आप देखिए श्यामपट्ट पे लिखी गई हैं। गांधी जी दोनों हाथों से लिखते थे। ये प्रविधि क्या थी? अभी प्रश्न पूछ रहे थे बच्चों से, तो ये प्रश्नोत्तर प्रविधि थी। अब मौन वाचन है। छात्राध्यापक यहाँ पे बच्चों से मौन वाचन करने के लिए कहेगी या फिर कहेगा। छात्राध्यापक है तो, लड़की है छात्राध्यापिका तो कहेंगी। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक मौन वाचन को कहेगी। विद्यार्थी निर्देशानुसार मौन वाचन करेंगे। विचार विश्लेषण, यहाँ पे विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने किसका रूप ले लिया? बच्चे बोलेंगे कला का। दूसरा प्रश्न है, विश्व डाक संघ ने कौन सी प्रतियोगिता शुरू की? बच्चे बोलेंगे लेखन प्रतियोगिता। तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी महान हस्तियों की श्रेणी में किन्हें सबसे आगे रखा जाता है? बच्चे भी बोलेंगे महात्मा गांधी जी को। अब आता है पुनरावृत्ति प्रश्न एवं मूल्यांकन प्रश्न। देखिए नीचे है यहाँ पे पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न बच्चों से आप पूछेंगे, जिससे ये आप पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न में से ये फायदा होता है कि आपने जो बच्चों को पढ़ाया उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ के आप ये कंफर्म करते हैं कि उस चैप्टर में जो आपने पढ़ाया बच्चों को, वो बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर आपके पूछे गए प्रश्नों का बच्चे आंसर दे पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है और बच्चों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और बच्चों को अगर पूछे गए प्रश्नों का आंसर नहीं पता है तो आपके पढ़ाने के तरीके में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, दुनिया का तमाम साहित्य किस पर केंद्रित है? ऑप्शनल है, टेलीफोन, पत्र, SMS, वायरलेस। तो आप सभी को पत्र के बारे में पता है, पत्र है इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है, पत्रों को आप डैश 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 रख लेते हैं, कहाँ रख लेते हैं? इसके बारे में अभी कहानी में बताया जाएगा, तभी आप बता पाएंगे इसको। तीसरा प्रश्न है, डाकिया को गाँव में किसके रूप में देखा जाता है?
तो ये इन सारी चीज़ों का पढ़ाए रहेंगे तभी आप इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं। अब लास्ट में आता है यहाँ पे गृह कार्य, बच्चों को होमवर्क जरूर देना चाहिए लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य दिया गया, संचार का कोई भी आधुनिकतम साधन पत्र का स्थान नहीं ले सकता, क्यों, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और इस वीडियो की अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को नीचे बटन है थम्स अप का, लाइक बटन है, उस पर क्लिक करके लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।